बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसी की एक्सरसाइज नंबर 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है जी? सीकंट 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा के ये बराबर है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह करना है जी? सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है? सीकंट 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा, ये वाली चीज़ हमने ले ली। अब हमने सीकंट को चेंज करना है। तो हमें पता है सीकंट जो है ये बराबर होता है 1/, काज 2 अल्फ़ा के, यानी कि सीकंट का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है जी? काज। तो इस वजह से हमने सीकंट को काज में चेंज कर लिया। अब इसके साथ एंगल 2 अल्फ़ा है, इस वजह से इस जगह पर भी हमने क्या लिख देना है? 2 अल्फ़ा ही लिख देना। उसके बाद हमें इस चीज़ का भी पता है कि जो tan 2 अल्फ़ा है ये चीज़ किसके बराबर होती है? साइन डिवाइडेड बाय काज के। और इसके साथ एंगल 2 अल्फ़ा, इस वजह से इसके साथ भी हम 2 अल्फ़ा लिख देंगे, यानी कि साइन के साथ भी और काज के साथ भी। अब आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में अगर हम देखें नीचे दोनों रकमों के नीचे क्या लिखा हुआ है? काज 2 अल्फ़ा, काज 2 अल्फ़ा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? काज 2 अल्फ़ा, और ऊपर फिर यही चीज़ आ जाएगी 1 माइनस का साइन 2 अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इस जगह पर ना फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला आप किस चीज़ का अप्लाई करेंगे जी? साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला है ना वो आपने अप्लाई करना है। मसलन ये जो माइनस लिखा है इस माइनस को आप इधर लिख लें, और उसके बाद आप लिखें जी साइन 2 अल्फ़ा। ये आपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये सीखा था कि ये किस चीज़ के बराबर होता है? 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा के बराबर होता है। ये आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे भी फार्मूला लगाना है काज 2 अल्फ़ा का। जैसे साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला, इसी तरह काज 2 अल्फ़ा ये बराबर होता है काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, ये बराबर होता है। अच्छा, अब आपने इधर एक काम करना, वो ये काम है कि ये जो लिखा है ना 1 की जगह पर आपने लिखना है काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जिस तरह अल्फ़ा होता है या थीटा होता है, काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। इसी तरह अब हमने खुद थीटा की जगह पर अल्फ़ा लगा लेना है, यानी कि 1 को जो है ना इस चीज़ के इक्वल आपने लिख लेना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, ये आपके पास ना फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह हम लिखते हैं ना a का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं प्लस b का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं माइनस 2ab। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है? ये हमें पता है ये चीज़ बराबर होती है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इधर a से मुराद क्या है? काज अल्फ़ा, और b से क्या मुराद है? साइन अल्फ़ा। तो ये 2 के साथ माइनस है, इस वजह से इस जगह पर माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा जी a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इस तरह ये जो ऊपर है ना ये फॉर्म हमारी बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ ना काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई कर देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ का हमें पता है ये चीज़ बराबर होती है जी a माइनस बी, और फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं और दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी। तो ये भी एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है तो ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये सारी की सारी टर्म ये ऊपर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर क्या बचेगा? काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये ऊपर लिख लिया, और नीचे क्या बचा? काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इसको हमने नीचे लिख लिया। और यही चीज़ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। अगर आप इस जगह पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड और ये वाली जो चीज़ हमने अभी प्रूव किया ये सेम है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि स्क्वायर रूट, और इसके अंदर क्या लिखा है? 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अब इस चीज़ को हमने किस चीज़ के बराबर प्रूव करना है? इसको हमने प्रूव करना है ये चीज़ बराबर है साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस काज अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस काज अल्फ़ा बाय 2, इस चीज़ के इक्वल इसको प्रूव करना। अब इधर आपने ना 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपने तो लेफ़्ट हैंड साइड जब ले लेनी है ना, इसके अंदर जिस जगह पर लिखा होगा ना 1 की जगह पर आपने यानी कि 1 की जगह पर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है,
जिस तरह साइन स्केयर प्लस काज स्केयर होता है, यानी कि ये जो 1 है ना इसकी जगह पर आपने ये लिख लेना है साइन स्केयर प्लस काज स्केयर। अच्छा जो एंगल है ना ये अब आपने कोई अल्फ़ा नहीं लिखना है, अल्फ़ा बाई 2 लिखना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ना साइन के 3 फार्मूले बताए थे। एक मैंने कहा था साइन अल्फ़ा का आपने फार्मूला याद रखना, एक मैंने कहा था साइन 2 अल्फ़ा का आपने फार्मूला याद रखना, और एक मैंने बताया था साइन स्केयर अल्फ़ा। यानी कि ये 3 फार्मूले आपने अच्छी तरह याद रखने, और क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल भी होने होते हैं। अब क्योंकि यही चीज़ आ गई है काद अल्फ़ा, तो काद अल्फ़ा के ऊपर ये जो इसका फार्मूला था जो कि बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, फिर आगे हम क्या लिखते हैं काद अल्फ़ा बाई 2। यानी कि ये वाला जो फार्मूला ना ये वाला आपने इस्तेमाल करना है। तो ये इस जगह पर आप लिख देंगे, आप कहेंगे जी साइन अल्फ़ा जो है ये बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 काज अल्फ़ा बाई 2 के, ये बराबर होता है। अब जिस तरह फार्मूला होता है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस या माइनस 2ab लिखते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ना ये वाली चीज़ ए और बी आपने इसका स्केयर लेना होता है इस जगह पर। मसलन इधर ए का स्केयर आता है और ये क्या आता है बी का स्केयर आता है। तो इधर अगर आप देखें आपके पास जो ए है वो क्या साइन अल्फ़ा बाई 2, आपने इसका स्केयर लेना है, ये ऊपर स्केयर लिखा हुआ है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है जो बी है उसकी जगह पर क्या है काज अल्फ़ा बाई 2, तो आपने इस जगह पर इसका स्केयर लेना है। तो इस तरह ये जो 1 है ये जो ऊपर इस जगह पर 1 लिखा हुआ है ये वाला, इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया साइन स्केयर प्लस काज स्केयर। आप जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, काज को पहले लिख लें या साइन को पहले लिख लें। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर अहम चीज़ है कि यानी कि इस 1 की जगह ये लिखना है और ये साइन अल्फ़ा की जगह ये चीज़ लिख देनी है। अच्छा अब यही काम आपने नीचे करना है। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना साइन अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा की जगह आपने लिखना है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 काद अल्फ़ा बाई 2, और जिस जगह पर लिखा हुआ है ना 1 इस जगह पर आपने लिखना है साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और काद स्केयर अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो हमें ये पता है कि ये जो चीज़ लिखी होती है इसी का हमने इधर स्केयर लेना होता है, और ये जो चीज़ है इसी का हमने स्केयर लेना होता है ताकि फार्मूला क्लोज हो जाए। तो ऊपर ए प्लस बी का फार्मूला क्लोज होगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर बनेगा, और नीचे किसका बनेगा जी ए माइनस बी होल का स्केयर बनेगा। तो इसके ऊपर फिर स्केयर रूट है वो हम स्केयर रूट भी ले लेंगे। तो इधर ए से मुराद क्या, इधर ए से मुराद है साइन अल्फ़ा बाई 2, ये इस जगह पर आ जाएगा, और बी से क्या मुराद है काज अल्फ़ा बाई 2 इस जगह पर आ जाएगा। फिर आपने प्लस लिखकर होल का स्केयर इसके अंदर लिख लेना है। इसी तरह ये जो नीचे वाली ये जो आपने फार्मूला क्लोज करना है, तो ये आपके पास ए है ये इधर आ जाएगा, और ये क्या बी ये इस जगह पर आ जाएगा। अगर ये जो 2 है ना इसके साथ लिखा हो माइनस, यानी कि 2 के साथ क्या लिखा हो माइनस, तो फार्मूले के दरमियान में क्या आता है माइनस आता है, तो ए माइनस बी होल का स्केयर इस जगह पर बन जाएगा। अब ये जो स्केयर रूट है ये ऊपर वाली रकम का आप अलहदा बना लेंगे और नीचे वाली रकम का अलहदा बना लेंगे, फिर ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और बगैर स्केयर की ये रकम आ जाएगी। और यही हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो इसी के इक्वल थी। मसलन ये इसको अगर आप देखें और इसको देखें तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी आपने प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा और प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, इसको काट थीटा बाय 2 के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये वाली सीकेंट थीटा, आप यूँ समझें ये यूँ लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, और 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है कास थीटा के। तो ये आपने लिख लेना है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा ये किसके बराबर हो गया जी कास थीटा के बराबर हो गया। तो अब ये यहाँ से हमने ख़त्म कर लिया, यानी कि ये जो सीकेंट थीटा ना इसको हमने इधर से ख़त्म कर लेना है और इसकी जगह पर क्या लिख लेना है कास थीटा लिख लेना, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में था। अच्छा अब जो बाकी चीज़ें ना इनको सॉल्व करते हैं। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना
कोसिकेंड थीटा, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। आगे +2 है तो इधर क्या आ जाएगा +2, और ये क्या लिखा हुआ है कोसिकेंड 2 थीटा, इधर लिखेंगे 1/sin 2 थीटा, यानी कि कोसिकेंड का जो रेसिप्रोकल है वो साइन है और इसका एंगल इस जगह पर क्या है 2 थीटा, इस वजह से इधर भी एंगल क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। और साथ फिर हमने ब्रैकेट लगा लिया, और ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो कास थीटा ना, ये वाला जो 1/secant थीटा था, 1/secant थीटा को हमने कास थीटा वो साइड पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपने नीचे फार्मूला ओपन करना है किस चीज़ का जी, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा कास थीटा, ये इस जगह पर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ना कटिंग करनी है, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा जी sin थीटा कास थीटा, और इधर क्या है sin थीटा। अब जब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, इन दोनों रकमों का एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा sin थीटा कास थीटा। तो इसने इधर यानी कि आपने ना मल्टीप्लाई करना होता है कि एलसीएम जब आप लेते हैं ना, आप ये देखते हैं कि साइन को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि sin थीटा को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, और इधर मल्टीप्लाई मैं ज़रा सही करके बना दूं ये, यानी कि sin थीटा को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और जवाब क्या आ जाए जी sin थीटा कास थीटा आ जाए, sin थीटा कास थीटा जवाब आ जाए। तो वो हमें पता है कास थीटा से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो तब वो इसका जवाब sin थीटा कास थीटा होगा। अच्छा, ये जो कास होता है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है जो साइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो इधर साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो ये जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी कास थीटा आ जाएगा। तो इस वजह से इस जगह पर क्या आता है कास थीटा आता है। अब ये लिखा हुआ है जी sin थीटा कास थीटा, यानी कि इसका अगर हमने इस साइड को अगर हम हल करें ना, तो ये लिखा हुआ है जी sin थीटा कास थीटा। अब sin थीटा कास थीटा को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो जवाब यही आ जाए sin थीटा कास थीटा आ जाए, वो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करना। अब जब 1 ने इस ऊपर इस जगह पर 1 है, इस 1 ने जब इस 1 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल इस जगह पर आपने ना ये 2 को 2 के साथ कैंसिल किया और उसके बाद एलसीएम लिया। अगर आपको एलसीएम सही लेना आता है तो इधर कोई मसला ही नहीं है, तो ये इसका आपने जवाब लिख लिया है, यानी कि ये इसका जवाब है एलसीएम लेने के बाद। अब इसके बाद आपने इधर ना एक काम करना है, वो काम ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, मसलन इधर अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कास थीटा +1 कास थीटा +1, इसकी जगह पर आपने ये चीज़ लिखनी है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होती है। अगर आप ने अगर ये चीज़ पढ़ी हो ना, आपको मैंने फार्मूला बताया था कि cos स्क्वायर थीटा का, यानी कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना था। और मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि अगर हो ना साइन तो दरमियान में क्या आता है माइनस आता है, लेकिन अगर काज हो तो दरमियान में क्या आता है प्लस आता है। अच्छा, ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसने इधर चले जाना है, ये 2 इधर आ जाएगा और इधर से ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बन गया 1 + cos 2 थीटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 1 + cos थीटा, तो इधर 2 थीटा नहीं है थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा को थीटा बाय 2 से रिप्लेस करेंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। इस वजह से ये हम इस जगह पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, अब इधर एक और आपने काम करना है, इधर आके ना आपने गलती नहीं कर देनी, ये cos थीटा ये cos थीटा ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इधर से ख़त्म हो गया और ये इधर से ख़त्म हो गया। इधर क्या बचा sin थीटा, और sin थीटा की क्या वैल्यू होती है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई है। वो बराबर होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 के वो बराबर होता है। तो ये आपने sin थीटा की वैल्यू इधर लगा देनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 ये स्क्वायर के साथ ख़त्म होगा, तो ऊपर बचेगा cos थीटा बाय 2, नीचे बचेगा sin थीटा बाय 2। और हमें ये पता है cos और sin जो है ना, ये किसके बराबर होता है जी cot के बराबर होता है, और इसके एंगल क्या थीटा बाय 2, तो इसके साथ भी एंगल क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा। और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी है कि जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी cot थीटा बाय 2 के बराबर है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।
अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको किस तरह सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि 1 + tan अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा, इसको आपने प्रूव करना है ये चीज़ किसके बराबर है, सीकेंट 2 अल्फ़ा के बराबर है। तो इसकी आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने जो फार्मूला है वो लगाया, यानी कि tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, sin अल्फ़ा वर cos अल्फ़ा। इसी तरह tan 2 अल्फ़ा ये किसके बराबर होगा, sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप किस तरह लेंगे, इस 1 के नीचे लिखेंगे 1, तो ये जो सारी चीज़ है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ लिखी जाएगी। तो इन्होंने 2 अल्फ़ा पहले लिखे और cos अल्फ़ा को बाद में लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना, ये जो 1 है ना इसको आपने इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना और ये इस जगह पर आपने लिख लेना, और यह हमने एलसीएम लिया इस जगह पर। अब आपने क्या काम करना है, ऊपर ना देखना है कि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो जिसके अंदर ना दोनों काज शुरू में आ जाए और दोनों साइन बाद में आ जाएं, तो वो हमें पता है काज का फार्मूला होता है। और ये आपके पास अल्फ़ा यानी कि 2 अल्फ़ा को आपने अल्फ़ा कहना है, और जो बीटा है वो किसके बराबर है जी, वो अल्फ़ा के बराबर है। और ये भी हमें बात का पता है कि अगर इसके फार्मूले में दरमियान में प्लस लिखा होना, तो इधर हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो इधर ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरह जब आप 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा माइनस करेंगे, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा जब माइनस होगा तो पीछे कितना अल्फ़ा बचेगा, 1 अल्फ़ा बच जाएगा। तो इधर बच गया जी काज अल्फ़ा। अब ये जो काज अल्फ़ा है ना, इसने निचले काज अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाना है, तो इधर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय काज 2 अल्फ़ा। और काज का यानी कि रेसिप्रोकल या किसका होता है, सीकेंट का। इसका मतलब 1 ओवर काज लिखा हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, सीकेंट लिखेंगे। और इसके साथ एंगल 2 अल्फ़ा है, तो इधर भी एंगल क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर इसको देखो, और ये जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चीज़ दी हुई थी, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं जी, इक्वल हो गई हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि प्रूव डैट, कि आपने प्रूव करना है 2 sin थीटा इंटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। इसको आपने प्रूव करना है, ये चीज़ किसके बराबर है जी, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा के बराबर है। इसको प्रूव करें। अच्छा, इसके अंदर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो ले लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, इस चीज़ के बराबर है। ये ऊपर अगर आप देखें इस चीज़ के बराबर थी, तो ये वाली आपने नीचे लिख ली। अब आपने इस जगह पर एक ना फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला cos 3 थीटा का। ये आपको ना याद होना चाहिए, ये बाज़ औक़ात MCQs में भी आ जाते हैं, यानी कि ये जो फार्मूला ये MCQs के अंदर भी वो पूछ लेते हैं, तो इस वजह से इसको याद कर लेना बेहतर है। तो ये आपने याद कर लेना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल है। इसको आपने ना इस तरह लिख लेना, यानी कि ये इसके आपने जो वैल्यू है ना ये आपने याद रखनी है। अच्छा, ये अब हमने लिख ली। अब उसके बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ है जी 3 थीटा यानी कि cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा। अब ये 1 है और ये क्या है, -3 है, तो जवाब कितना आएगा जी, -2 आएगा। तो अगर आप इस जगह पर देखें तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, -2 cos थीटा। तो ये इन दोनों को सॉल्व करने से ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों रकमों में से कॉमन लेना है। तो इधर 4 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो हमें पता है छोटी चीज़ कॉमन आती है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इधर cos क्यूब है, इधर cos है, इधर cos क्यूब है और इधर cos है, इसको मतलब cos कॉमन आएगा। तो फिर इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये 4 में से 2 बाहर चले गए तो 2 इधर आ जाएगा। cos क्यूब में से एक cos बाहर चला गया तो इधर cos स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारी की सारी रकम बाहर चली गई है, और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो दरमियान है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाना, माइनस आ जाना। अच्छा, अब आपने कटिंग करनी है, मसलन ये वाला 2 ये नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा,
अच्छा, बाकी ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़, ये हमें पता है ये बराबर होती है कास 2 थीटा के। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि कास 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, कास 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है जी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये इसके बराबर होता है। एक मैंने आपको बताया था कास 2 थीटा जो है ना वो बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और एक कास 2 थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके अंदर जो अभी हमने ये किया है ना, इसके अंदर ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला। तो आपने ये लिखना है 2 कास स्क्वायर थीटा जो माइनस 1 है, ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी। मसलन ये सारी चीज़ 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कास 2 थीटा आप लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है, इस 2 को इस 2 के साथ आप कैंसिल कर दें, ये बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। इसकी जगह आप टैन थीटा लिखें, और ये साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कास 2 थीटा की जगह आपने लिख देना है टैन 2 थीटा। तो यही हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इसी चीज़ के ही बराबर है। अगर आप इस जगह पर देखें और ये देखें, ये दोनों क्या हैं जी, इक्वल है। तो इस तरह ये हमने प्रूव कर लिया कि इसका आंसर क्या है जी, टैन थीटा टैन 2 थीटा के इक्वल है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जी, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कास 3 थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, ये किसके बराबर है जी, ये 2 के बराबर है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद इन दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ जी, साइन थीटा कास थीटा। तो ये आपने एलसीएम ले लिया, ये इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। तो इधर लिख लें, या इससे आगे इस जगह पर इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो ये एलसीएम आ गया जी दोनों का, साइन थीटा कास थीटा। अब हमें ये पता है ये जो कास थीटा है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है इस चीज़ के साथ, यानी कि ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे। ये आएगा साइन 3 थीटा इंटू कास थीटा, और उसके बाद ये जो लिखा ना साइन थीटा, इसको आपने कास 3 थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और इस जगह पर ये आंसर आ जाएगा। और इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है जी, माइनस। तो इस वजह से इस जगह पर आपने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए, इधर पहले साइन आया, फिर काज आया, फिर काज आया, फिर साइन आया, और बीच में माइनस है। तो ये हमें पता है ये साइन का फार्मूला बनता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनता है। तो अगर इधर हम देखें तो अल्फ़ा किसके बराबर है, 3 थीटा के बराबर है। बीटा किसके बराबर है जी, थीटा के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो इस तरह ये जो सारी चीज़ है इसने क्लोज़ हो जाना, क्लोज़ होकर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगने से साइन 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। अब जब 3 थीटा में से 1 थीटा को माइनस किया जाए तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 थीटा आ जाता है। तो ये अब ऊपर फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो मैंने आपको ये भी बताया, इसको आपने याद रखना है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कास थीटा के ये बराबर होता है। अब आप कटिंग कर लें, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कास थीटा से पीछे क्या बच गया, 2। तो इस जगह पर हमने क्या लिख देना है जी, 2। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है जी, कास 3 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको प्रूव करें ये बराबर है 4 कास 2 थीटा के। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने एलसीएम लेना है। साइन थीटा और कास थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कास थीटा साइन थीटा। अब ये जो रकम लिखी हुई है जी साइन थीटा, इस साइन थीटा ने कास 3 थीटा से मल्टीप्लाई होना, तो ये इस जगह पर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कास थीटा, इसने साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई होना, तो ये वाली जो रकम है ना ये आ जाएगी। अब ऊपर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है जी कास साइन फिर प्लस फिर साइन और फिर कास। तो इसके अंदर आपने ना इसकी ज़रा तरतीब, ज़रा इसको पहले लिख लें, इसको इस जगह पर लिख लें, और ये जो चीज़ है ना इसको आप इधर ले जाएं, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो इधर अल्फ़ा से मुराद है 3 थीटा और बीटा जो है उससे मुराद है थीटा। तो ये आपने ना इधर फार्मूला लिख लिया। जब यानी कि इसकी आप तरतीब चेंज करेंगे ना, यानी कि इसको पहले लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा SC, फिर प्लस, और फिर ये वाली रकम को जब बाद में लिखेंगे वो क्या आ जाएगा CS, यानी कि साइन
काज प्लस काज और फिर साइन, क्योंकि साइन शुरू और आखिर में होता है और काज जो है ना वो दरमियान में होता है, फिर ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ना फार्मूला बन जाता है। तो ये वाला जो रकम है इसने क्लोज़ होकर ये हो जाना है। अब हमें ये पता है कि साइन 3 थीटा और थीटा ये कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा। अब इधर आके आपने एक दफ़ा दोबारा थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये चेंजिंग करनी है, ये जो चीज़ लिखी हुई ना साइन 4 थीटा, इसको आपने यूँ लिखना साइन 2 और फिर एंगल आपने क्या लिख लेना 2 थीटा, यानी कि 4 थीटा को किस तरह लिखा साइन 2 और 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, वो तो फार्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा कास थीटा। अब इधर ना आप ये देखें जो आपका थीटा है ना वो 2 थीटा है, तो अब आपने इधर थीटा नहीं लिखना है, इधर अब आपने क्या लिखना है 2 थीटा लिखना है और इधर भी क्या लिखना है 2 थीटा लिख लेना है। तो इस तरह ये वाला फार्मूला आपके पास बन जाएगा। साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। तो ये आपने ना थोड़ा सा साइन 2 थीटा के अंदर ना चेंजिंग की है, यानी कि जिस जगह पर 2 थीटा ना उस जगह पर अब 4 थीटा हो गया, 4 थीटा का लिखा 2 इंटू 2 थीटा। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना, ये वाली जो रकम है ना सिर्फ इतनी का साइन 2 थीटा इसको चेंज करना है। ये किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा के ये बराबर होता है। बाकी जो लिखा हुआ है कास थीटा वो आपने इधर लिख लिया, ये जो शुरू में 2 है इसको आपने इस जगह पर लिख लिया, ये शुरू में 2 लिख लिया। अब आपने कटिंग करनी है, जो जो चीज़ें कट होती हैं उन्हें आप काटते हैं। अब मसलन इस जगह पर क्या लिखा हुआ जी कास थीटा, ये कास थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो गया और ये कास 2 थीटा जो है ना ये हमने इस जगह पर लिख लिया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये जो 4 कास 2 थीटा ये हमारी राइट हैंड साइड है, यानी कि ये अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं। तो इस तरह हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2 प्लस काट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय काट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। इस चीज़ को प्रूव करें, ये किसके बराबर है जी सीकेंट थीटा के बराबर है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये ले ली, उसके बाद हमने चेंज करना है। जो tan है ना, tan किसके बराबर होता है जी साइन ओवर कास के, यानी कि tan थीटा बाई 2 को लिखा साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। इसी तरह ये नीचे भी लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2, इधर भी लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। उसके बाद ये लिखा हुआ है काट थीटा बाई 2, तो इसको हमें पता है ये काज ओवर साइन के बराबर है। इसी तरह ये काट थीटा बाई 2, इसी तरह काज थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ये हमने लिख लिया। अब हमने एलसीएम लेना, तो इन दोनों रकमों का यानी कि इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये वाली रकम आ जाएगी इस जगह पर। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि इस साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा बाई 2 ने इस साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो रकम है इसने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होना इन दोनों ने, तो ये क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम यही काम आपने नीचे करना है, सिर्फ फ़र्क क्या कि ऊपर इस जगह पर प्लस है और नीचे इस जगह पर माइनस, यानी कि इधर प्लस है और दूसरे में अगर आप देखें इस जगह पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है माइनस, तो इधर आपने क्या लिख देना जी माइनस लिख देना। अच्छा, अब एलसीएम वाली चीज़ दोनों की सेम है, यानी कि इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो एलसीएम में ये रकम लिखी हुई है, इसके एलसीएम में ये रकम लिखी, ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, और ऊपर जो है ना ये फार्मूला क्लोज हो रहा है कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल जो मर्जी हो, थीटा बाई 2 हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा, कोई भी एंगल हो, लेकिन कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिखा हो ये किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर होता है। ये हमने इस जगह पर 1 लिख लिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, नीचे तो लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज़ किसके बराबर होगी कास थीटा के बराबर होगी। वो किस तरह, उसका ये फार्मूला है, अगर 2 कास शुरू में हो ना और 2 साइन बाद में हो, यानी कि स्क्वायर का मतलब है 2 कास, तो इसको हम लिखते हैं कास अल्फ़ा। अगर इधर माइनस लिखा हो तो इधर हम क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं। तो ये क्या थीटा बाई 2 और ये क्या थीटा बाई 2। तो ये जो चीज़ है ना ये जिस टाइम सॉल्व होगी एलसीएम लेने के बाद, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा थीटा प्लस थीटा। तो थीटा प्लस थीटा किसके बराबर है
2 थीटा के बराबर है, और नीचे क्या है जी 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और जवाब क्या आएगा थीटा आएगा। तो इसका मतलब ये है इस सारी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं थीटा, तो इसका जवाब आता है कास थीटा। तो इस तरह ये जो सारी चीज़ है ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी जी कास थीटा के बराबर हो जाएगी। और हमें इस चीज़ का भी पता है कि अगर लिखा हो ना कि 1/कास थीटा लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है जी, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा प्लस कास 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको प्रूव करें ये बराबर है 2 cot 2 थीटा के बराबर है। तो इसकी सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो नीचे दोनों रकमें लिखी हैं ये एलसीएम लेंगे, ये इधर आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। फिर ऊपर जो है ना कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन फिर कास, तो और बीच में क्या प्लस। अच्छा, इसकी हम ज़रा जगह चेंज कर लेते हैं, साइन पहले लिख लेते हैं और कास बाद में लिख लेते हैं और दरमियान में प्लस। तो हमें पता है अगर 2 कास शुरू में हो 2 साइन बाद में हो ना तो ये कास अल्फ़ा और बीटा अगर बीच में प्लस हो तो इधर क्या आता है माइनस आता है, यानी कि कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। तो यही हमने इधर लिखा, हमने ये लिखा कास, ये आपके पास अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ पर प्लस है तो इधर हमने क्या लिख दिया जी माइनस लिख दिया, कास 3 थीटा माइनस थीटा। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमें यह पता है 3 थीटा में से 1 थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 2 कास यानी कि कास 2 थीटा आ गया। अब आपने ना 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना 2 साइन थीटा कास थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि ये फार्मूला क्लोज किया। तो ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है, ऊपर तो लिखा हुआ है जी कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा को ऊपर लिख लिया और ये साथ जो 2 लिखा है ना ये साथ वैसे ही रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ है कास ओवर साइन ये क्या बन जाएगी काट बन जाएगी, और इसके एंगल क्या 2 थीटा, इधर 2 थीटा लिखेंगे और ये शुरू वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो सारी की सारी चीज़ है ये हमने प्रूव कर ली है कि हमारी राइट हैंड साइड दोनों यानी कि ये इक्वल आ गई, जो हमने आंसर निकाला है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो लिखा हुआ है कि रिड्यूस साइन, और साइन की पावर कितनी है 4 है, साइन 4 यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। इसको आपने क्या करना है, इसको टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा राइज टू फर्स्ट पावर, यानी कि इसको आपने चेंज करना है और इस तरीके से चेंज करना है कि जो आपके पास थीटा आएगा ना यानी कि फंक्शन में जो थीटा आना है उसकी जो पावर होगी ना साथ, अगर साइन लिखा है कास लिखा है जो भी चीज़ लिखी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मसलन ये इस जगह पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इधर पावर कितनी है, साइन की पावर है 4, लेकिन जो आंसर के अंदर ये जो कास लिखा हुआ है या साइन लिखा हुआ है इनकी पावर कितनी, एंगल तो चलो 2 थीटा 4 थीटा, लेकिन पावर कितनी है वो 1 है। इसको आपने ना रिड्यूस करना है, यानी कि इसकी पावर जो है ना वो फर्स्ट पावर बनानी है, यानी कि पावर 4 से इसकी पावर आपने जो 1 है ना वो बना लेनी है। तो इसको भी बड़े हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये बताना है कि साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर कितनी 2, यानी कि जो पावर 4 है ना इसको आपने किस तरह लिखना है, इस पावर 4 को लिखना है साइन स्क्वायर और स्क्वायर के बाद ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर 2 लिख लेनी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना इसका भी मैंने आपको बार बार कहा था ये फार्मूला याद रखना कि साइन 2 थीटा जो है ना साइन स्क्वायर थीटा ये इस चीज़ के बराबर होता है। ये इस साइड पर फार्मूला लिखा भी है 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ फ़र्क यही होता है अगर इस जगह पर हो ना कास क्या लिखा हो जी कास स्क्वायर थीटा लिखा हो या 2 थीटा लिखा हो, तो अगर स्क्वायर होगा ना कास तो दरमियान में प्लस आता है इस जगह पर, यानी कि ये वाला प्लस आता है, ये 1 के जो आगे लिखा हुआ। अगर साइन स्क्वायर हो तो 1 के आगे क्या आता है माइनस आता है। तो ये आपने ना फार्मूला लिख लिया किस चीज़ का, साइन स्क्वायर थीटा इस चीज़ के बराबर होता है, ये फार्मूला लिखा।
अब ये जो ऊपर वाला स्केयर है, इस स्केयर को आपने दोनों रकमों के साथ लिखना है। इस ज़रा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। मसलन ये जो पावर है ना, ये ऊपर वाली रकम की भी पावर है और नीचे वाली रकम की भी पावर है। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, या नीचे 4 आ गया। अब आपने ना ऊपर फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी होल का स्केयर। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, या आपकी मर्ज़ी है बी स्केयर को दूसरे नंबर पर लिखें या तीसरे नंबर पर। इधर इन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा हुआ। तो जब आप 1 का स्केयर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर जब आप इस रकम का स्केयर करेंगे तो ये का स्केयर 2 थीटा आ गया। फिर -2 फार्मूले का पहली रकम 1 और दूसरी रकम काज 2 थीटा, यानी कि उसका आपने स्केयर लिया हुआ है ना, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ये -2ab है, यानी कि ये वो वाली रकम आ जाएगी। अब आपने फार्मूला लगाना है जिस तरह आपने लगाया था ना साइन स्केयर थीटा का। अब आपने कास स्केयर 2 थीटा का लगाना है। तो कास स्केयर 2 थीटा में क्या होगा कि ये तो लिखा जाएगा ना 1 प्लस कास। अब इधर एंगल थीटा नहीं 2 थीटा, इस वजह से इसके एंगल अब कितना हो जाएगा 4 थीटा। क्योंकि फार्मूला जो हमारे पास है ना, वो मैं इधर आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ कि कास स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या आ गया? अब इधर ना अगर इधर हम क्या लिख दें, कास स्केयर 2 थीटा लिख दें, यानी कि क्या लिख दें 2 थीटा। तो इधर भी थीटा को किस से रिप्लेस करेंगे जी? इस थीटा को हम 2 थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा 2 × 2, वो 4 थीटा हो जाएगा। तो ये ऊपर इसी तरह लिखा हुआ है 1 प्लस कास 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। अब आपने एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे तो कोई चीज़ नहीं है, इधर भी 1 लिखेंगे, इधर भी 1 लिखेंगे। जब एलसीएम आएगा ना 2, तो 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 1s are 2, और जब 2 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है 2 2s are 4, बाकी चीज़ उसी तरह आ जाएगी। और इसके नीचे 2 लिखा हुआ ना, इस वजह से ये वाली रकम इसी तरह ही आ जानी। इस जगह पर आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने जो चीज़ें ऐड होती हैं उन्हें ऐड कर लेना। मसलन ये लिखा हुआ है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। और बाकी जो चीज़ है, यानी कि ये सारी रकम आपने इधर लिखी और ये वाली रकम इस जगह पर लिख ली। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है 4, इस 4 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। नीचे 8 आ गया और ये सारी की सारी रकम आपने किधर लिख ली? ऊपर लिख ली। तो इसका आपने सिर्फ जवाब निकालना था कि ऐसा जवाब जिसके अंदर जो थीटा के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि काज है या साइन है, जो भी इधर तो काज है, तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इधर पावर 1 है जो लिखी हुई नहीं होती है। तो इस तरह ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 14 या उससे पहले जो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, कि इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।